हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आइडियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से संबंधित ये मैथमेटिक्स का आपका तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम घातांक एवं करणी, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी एक दो प्रश्न हमेशा रहते हैं। इसमें हम घातांक एवं करणी के साथ साथ एक चैप्टर और है जिसको हम कवर करेंगे, वर्गमूल को। वर्ग एवं वर्गमूल जो है इसे भी यहीं साथ के साथ कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ये आपके जो यूपी पुलिस है उसके चाहे कांस्टेबल हो या फिर जो कंप्यूटर ऑपरेटर के पद हैं, या फिर एसआई हो या कंप्यूटर ऑपरेटर के जो पद आए हुए हैं, कुल मिला के यूपी पीआरबी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके बोर्ड के थ्रू जो एग्ज़ाम होते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर है या एएसआई है या सब इंस्पेक्टर है ना, या जेल वार्डन है या कांस्टेबल है, इन सभी एग्ज़ाम्स में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो घातांक एवं करणी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपने पावर एंड एक्सपोनेंट जो है, यानी करणी को हम क्या कहते हैं, सर्ट्स कहते हैं, और घातांक होता है पावर। और ये आप आई थिंक आपने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा, 8th क्लास वगैरह में कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा, क्लास 8 में है भी। तो हम कुछ बेसिक चीज़ समझ लेते हैं, वो ये, जैसे अगर a की पावर m अगर कहीं रिटेन में है तो इसमें ये क्या होता है, जो a होता है ये बेस होता है, और m जो होती है ये क्या होती है, ये पावर होती है, ठीक है। m क्या होती है, पावर यानी घात होती है, ठीक है। तो ये जो फॉर्म लिखी हुई है a की पावर m, ये कहलाता है घातांक रूप या पावर नोटेशन कहते हैं। जैसे अगर कहीं लिखा है कि 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब क्या होता है, ये घातांक रूप है। अगर हम इसको वैसे लिखते हैं विस्तृत फॉर्म में तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 3 टाइम्स ऐसे ही आएगा। तो इससे रिलेट करते कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं। a की पावर m अगर इंटू a की पावर n आता है तो ये हो जाता है a की पावर m प्लस n। इसका मतलब क्या है, ज़रा समझो कि अगर बेस सेम है ना, और पावर अलग अलग है, मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, तो पावर ऐड हो जाएगी। अगर इसी तरीके से आता है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, और ऐसे भी लिख सकता है a की पावर m बटे a की पावर n, इस तरीके से, तो इक्वल्स टू में क्या होगा, तो हो जाएगा a की पावर m माइनस n, ठीक है। a की पावर m माइनस n हो जाएगा। समझ आ रही है बात, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। दूसरा है a की पावर m अगर होल पावर n है तो ये हो जाता है a की पावर m इंटू n हो जाता है। इसी प्रकार से अगर कहीं आता है a की पावर माइनस m तो ये नीचे जाएगा तो a की पावर प्लस m हो जाएगा। अगर ऊपर प्लस साइन है तो आप चाहो तो नीचे ले जाओगे तो वो माइनस में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर कभी a मतलब कोई वैल्यू, इसकी पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इसका यूज भी आपको देखने को मिलेगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे a अपॉन b है, अगर इसकी पावर माइनस m है तो अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे यानी रेसिप्रोकल कर देंगे b अपॉन a, तो ये पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। ये फॉर्मूला भी यूज होगा आपके क्वेश्चंस में, ठीक है। चलो अब हम जैसे देखते हैं कि घातांक एवं करणी से रिलेटेड ये फॉर्मूले आप ज़रूर नोट कर लेना, क्योंकि आपके काम में ज़रूर आएंगे। अभी हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वहाँ पर भी इनका रोल है। तो ये मेरे पास कुछ क्वेश्चंस की सीट है, वर्कशीट है, जहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं और जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देगा। तो अब मैं इनमें से कुछ प्रश्न लेते हुए चलूँगा, इसके साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी बताते हुए चलूंगा कि किस तरीके से करना है, ठीक है। चलिए, और अगेन एक बार आगे तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको वीडियो यहाँ पर रेगुलर मिलते रहेंगे, ठीक है भाई। चलो अब जैसे यहाँ पर एक प्रश्न है, वो ये है, क्वेश्चन दिया गया है 16/625 को घात रूप में कैसे लिखेंगे। घात रूप में कैसे लिखेंगे, मैं डैश लगा देता हूं। ऑप्शन ए इन्होंने दिया है 2/5 की पावर 3, ऑप्शन बी है 2/5 की पावर 4, एंड ऑप्शन सी है 2/5 की पावर 2,
एंड ऑप्शन डी है 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 4। ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, देखो दिखा भी है कि 16/625 को घात रूप में लिखिए। तो देखो घात रूप में लिखने का तरीका क्या होता है, आपको इनके दोनों के फैक्टर करने होते हैं। आई थिंक आपको फैक्टर करना आता होगा, बहुत बेसिक सा है। 16/625 है, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, देखो 16 के फैक्टर करने हैं तो आपको इतना तो पढ़ाया गया है, और नहीं तो मैं आप बता देता हूँ। 2 से अगर काटते हैं तो 2 8 जा 16 होता है, 2 4 जा 8 होता है, 2 2 जा 4 होता है, एंड 2 2 1 जा 2। तो फैक्टर इसके क्या आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा। ऐसे ही 6 to 5 जो है इसके भी फैक्टर करो। 6 to 5 के फैक्टर करोगे, देखो लास्ट में 5 है तो ये 5 से कटेगा, 5 1 जा 5 बचा 1, या 5 2 जा 10, 5 5 जा 15। 5 से फिर से काटेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 15, फिर 5 से अगेन 5 से कटेगा ये, तो ये क्या आ जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये क्या बनेगा, ये देखो 2 की पावर ऊपर बन गया 4 और नीचे बन गया ये 5 की पावर 4। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/5 की पावर 4। तो ये इसका क्या है, राइट आंसर है। अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन बी। एक तरीका और भी होता है, अगर आप ऑप्शन से चेक करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हैं। जैसे 2 की पावर 2/5 पावर 3 है, तो 2 इंटू 2 3 टाइम्स करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, तो ये गलत हो गया। ये इसे देखोगे तो 2 बार है, 2 दूनी 4, ये भी गलत आएगा, नीचे 25 रहेगा, ये भी गलत है। ये 3 बार है तो ये फिर से 8 आ जाएगा, भले ही नीचे आ जाए, लेकिन ये गलत है। एक यही बचता है जो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो राइट आंसर होगा 2/5 की पावर 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते रहना, फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा कि जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा बहुत ही टफ ही क्वेश्चन आएंगे। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जहाँ से थोड़ा सा लेवल अप रहता है। तो ईजी टू मॉडरेट पेपर होता है हमेशा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का। ठीक है, चलो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। सर्दी का मौसम है, वैसे ही बाहर बहुत सर्दी पड़ रही है, तो घर पे आराम से बैठे रहिए और अपनी क्लास जो है वो करते रहिए। वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से चीज़ों को नोट करते हुए चलें, और 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि आपके 28 जनवरी 2019 को जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई थी उसमें पूछा गया था। प्रश्न क्या है जरा ध्यान से समझो। क्वेश्चन है ये, √3 प्लस √27 प्लस √73 प्लस √64 ये दिया है। पूछा गया का मान बताओ। ठीक है, ऑप्शन दे देता हूँ मैं, फिर भी इधर साइड में लिख देता हूँ। ऑप्शन ए जो है 1 है, ऑप्शन बी है 2 एंड ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी जो है वो है 4। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। देखो अब इस प्रश्न को कैसे करना है ध्यान से समझो। यहाँ पर क्या है, √3 है प्लस √27 है, और ये है √73 √64। जब भी इस टाइप का प्रश्न आए तो आपको शुरुआत यहाँ से करनी होती है। ठीक है, अगर मैं इस प्रश्न को सॉल्व करूँगा तो 64 का अगर स्क्वायर रूट निकालूंगा तो कितना आएगा बताओ, 8 आएगा। ठीक है, 3 प्लस √27 प्लस रूट इस वाली वैल्यू को अगर मैं देखता हूँ स्क्वायर रूट 8 आएगा, तो ये बन जाएगा 73 प्लस 8 करूँगा तो क्या आ जाएगा 81। ठीक है, ध्यान समझना 81 आ गया। देखो आपको क्या करना है, जब एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो उससे पहले 1 to 50 इतने तक के आपको क्या होने चाहिए, स्क्वायर याद होने चाहिए, वर्ग पता होने चाहिए। नहीं भी पता तो भी आप कर लोगे, लेकिन अगर ये पता है आपको तो आपका प्रश्न जो है वो आसान हो जाएगा। और इसकी जो ट्रिक है वो मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पे देख सकते हैं, कैसे 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर या उससे बड़े नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। उसकी ट्रिक पे आपको वीडियो जो लेक्चर है वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं।
ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ 81 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालता हूँ तो क्या होगा, 9 होगा, तो इसे यहाँ से हटा दो, और 27 प्लस 9 करोगे तो ये आ जाएगा 36। अब रूट 36, देखो ध्यान समझना, मैंने 81 का स्क्वायर रूट निकाला 9, तो 9 प्लस 27 करेंगे रूट 36 आएगा। 36 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा 6, यानी ये आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 6 करोगे 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, और ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा गया है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है 2019 में। ठीक है, जो जनवरी में एग्जाम हुआ था। करो फटाफट। चलिए सर्दी के मौसम में इंक साफ नहीं होती है बोर्ड से सही से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और आगे हमें ज़रूर बताएं कि हम कौन से चैप्टर पे आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें मैथ में एंड रीजनिंग में। और सबसे ज़्यादा आपको जो फोकस करना है वो रीजनिंग पर ही करना है, क्योंकि रीजनिंग से प्रश्न जो है वो संख्या ज़्यादा रहती है, और ख़ासकर जो नॉन वर्बल रीजनिंग है वो ज़्यादा प्रश्न वहाँ से आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। अब एक चीज़ और देखो, जैसे प्रश्न तो कई प्रकार के हैं, मैंने देख से करा सकता हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए। जैसे क्वेश्चन ये है, आप इसको कर सकते हैं, इजी प्रश्न है यहाँ पर, अंडर रूट 40 प्लस रूट 9 प्लस, यहाँ प्लस नहीं है, इसके साथ है मल्टीप्लाई में 81 है, इसका मान पूछा गया, इसकी वैल्यू क्या होगी, एक प्रश्न ये है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इस टाइप के प्रश्न भी मैं आपको करा देता हूँ, रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी अनंत तक। एक इस टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि नेगेटिव होता है, अंडर रूट 12 माइनस रूट 12 माइनस रूट 12 डॉट डॉट, ये भी अनंत तक। ठीक है, एक प्रश्न इस टाइप का लेते हैं, जैसे कि अगर ये आता है क्वेश्चन में रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7, कोई भी साइन ना हो, अंडर रूट 7, इस तरीके का प्रश्न अगर आता है, और ये भी अगर अनंत तक है, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे ध्यान से समझो, है ना। इस टाइप के प्रश्न, हालांकि मैंने वो ऑलरेडी पहले इन पे वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूँ। देखो सबसे पहले तो यहाँ समझो, यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है। ठीक है, ये है रूट 81। अगर मैं रूट 81 को देखता हूँ तो इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो कितना आएगा, इसका स्क्वायर रूट आएगा 9, यानी इसको यहाँ से ख़त्म करो तो इसका स्क्वायर रूट 9 आएगा, और ये 9 इंटू 9 फिर 81 हो जाएगा, और 9 इंटू 9 81 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट अगर मैं निकालूंगा इस पूरे का, यहाँ दोबारा से देखो ये तो खत्म हो चुका है, क्योंकि मैंने इसका स्क्वायर रूट निकाला 9 आ गया, 9 इंटू 9 फिर से स्क्वायर रूट है, तो ये क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो अगर मैं इसे जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा अंडर रूट 49, और 49 जो है इसका स्क्वायर रूट होता है 7, तो ये इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान समझो। अब अगर प्रश्न इस टाइप से आता है, जैसे 12 प्लस 12 प्लस 12 ऐसे करके चला जा रहा है रूट, और अनंत तक अगर सीरीज हो और प्लस साइन अगर आ रहा है, तो क्या करते हैं, जो नंबर दिया गया जैसे यहाँ सेम नंबर ही आएगा, इसके ऐसे फैक्टर करो जिनके बीच डिफरेंस जो है वो 1 का हो। तो मैं देख पा रहा हूँ 4 इंटू 3, 4 3 क्या होता है 12 होता है, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो कितने का है, 1 का है। तो अगर प्लस साइन है, ध्यान समझो यहाँ पर कैसा है प्लस साइन है, तो जो आंसर होगा वो हमेशा बड़ा वाला नंबर होगा, यानी 4, इसका जो राइट आंसर है वो 4 होगा। और अगर नेगेटिव है, जैसे कि इसमें देखो माइनस है, तो अगर मैं इसके फैक्टर करूँगा वही सेम 4 इंटू 3 आएंगे, चूँकि यहाँ माइनस साइन है तो इसलिए जो आंसर आएगा वो छोटा वाला नंबर कौन सा 3, इसका जो आंसर है वो 3 हो जाएगा। समझ आ रही बात। और अगर मल्टीप्लाई में सीरीज चल रही है और अनंत तक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो जो नंबर लिखा हुआ है वही आएगा, यानी कि ये 7। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 7 होगा, यानी कि 7 आ जाएगा। अगर यहाँ पर चल रहा होता रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5, तो इसका राइट आंसर 5 हो जाता। ठीक है, और यहाँ पर जो भी नंबर आएगा उसके फैक्टर करने हैं,
और फैक्टर होने चाहिए ऐसे जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1 का हो, ठीक है, और हमेशा ऐसा आएगा भी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगर जैसे इस टाइप के प्रश्न पूछता है, कई बार वो पूछता है पूर्ण वर्ग संख्या पूछ देता है ना, इसके अलावा कई बार पूछ देता है किसी संख्या का निम्नलिखित में कौन सा वर्ग जो है वो हो सकता है, इस टाइप के प्रश्न पूछता है। तो हालांकि वो एक अलग चैप्टर भी है और मैंने आपको कराया भी है, अगर आप चाहेंगे तो वहाँ देख सकते हैं, नंबर सिस्टम में मैंने कराया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है वो आए हुए प्रश्न है और इन पे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आपको आ जाएंगे। और मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रैक्टिस सेट जो है वो डेली के 2 प्रोवाइड करता हूँ, जिनकी आंसर की नेक्स्ट डे आपको अवेलेबल कराता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है उसे ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो @ इस तरीके से भी आपका मैं दे देता हूँ डिटेल, आइडियल क्लासेस 1 करके आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, अगर आप सर्च करोगे तो आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और आइडियल क्लासेस के नाम से, जहां पर आपको डेली के 2 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, ठीक है, जिनकी आंसर की आपको नेक्स्ट डे अवेलेबल हो जाती है, नेक्स्ट डे, ठीक है। अगले दिन आपको उनके आंसर की देता हूँ, फिर अगले दिन आपको दोबारा से 2 सेट देता हूँ और ये आगे कंटिन्यू आपको PDF में मिलते रहते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। अब एक प्रश्न है, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए, अगर आपको √21 की जो वैल्यू है वो दे रखी है इन्होंने 4.582, ये दी है वैल्यू, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है तो आपको बताना है √7/3, इस पूरे पे रूट है और इसकी वैल्यू क्या होगी। ध्यान समझो, इस प्रश्न को कैसे करोगे जरा देखो, ठीक है। ऐसा प्रश्न है जहां पर ऑलरेडी आपको 21 ऐसा कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना, अब उसका रूट जो है वो ऑलरेडी आपको दे रखा है 4.582। आपको क्या करना है, इस वैल्यू को 7/3 को ऐसे ही बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा √21 और नीचे 3 3 क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब एक चीज़ देखो, अलग अलग हम अगर करते हैं तो ये तो हो गया √21 और नीचे जो हो गया वो हो गया √9, यही हो गया ना। √21 की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में दे रखी है 4.582, ठीक है, दिखाई दे रहा है बिल्कुल। और 9 की जो वैल्यू है वो 3 है। अब इसे कैंसिल कर लो 3 से, तो क्या आएगा, 3 1 जा 3, बचेगा यहाँ 1, 3 5 जा 15, ठीक है, और 3 2 जा 6, बचेगा कितना यहाँ 2, तो 3 7 जा 21, तो लगभग अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है कि 1.572, ठीक है। तो यही इसका जो है वो राइट आंसर होगा। और इस टाइप के जो प्रश्न है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि वो कई बार ऐसे बहुत ही इजी प्रश्न देते हैं और ये ऐसे प्रश्न देते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी भी हो जाती है, कई बार हम नहीं समझ पाते चीज़ें कैसे करनी है, हालांकि बहुत ही प्रश्न सरल है। और ऐसे प्रश्न जो हैं वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे अगर आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, और ये प्रश्न आए हुए भी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप उठाओगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात आती है कि जैसे पूर्ण वर्ग संख्या अगर आपको फाइंड करनी हो कभी भी तो कैसे करोगे, और ऐसे प्रश्नों की संख्या जो है वो कम से कम 2 से 3 यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई है। और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपको समझा देता हूँ कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर आपको छांटना है कभी भी तो कैसे छांटोगे, तो मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे करना है, आपको ध्यान दो जरा इधर। कभी भी अगर पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी, देखो ध्यान दो इधर, जैसे अगर मैं 1 का वर्ग करता हूँ तो क्या आता है 1, है ना, 2 का वर्ग करता हूँ तो आएगा 4, 3 का वर्ग करता हूँ तो आएगा 9, और अगर मैं 4 का स्क्वायर करता हूँ तो 16, और 5 का स्क्वायर करता हूँ तो आएगा 25, और मैं अगर 6 का स्क्वायर करता हूँ तो 36, और 7 का स्क्वायर करता हूँ तो 49, और 8 का स्क्वायर करता हूँ तो
64 दिखाई दे रहा है, ठीक है। 9 का स्क्वायर करता हूँ तो आ जाएगा 81 और 10 का स्क्वायर करता हूँ तो आ जाएगा 100। अब आप एक चीज़ देखो, इसमें 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब अब जितने भी कोई भी संख्या होगी उसका इकाई का अंक इनमें से ही तो कोई होगा, 1 से लेकर 9 तक या फिर 0। तो मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर आपको लगभग सारे डिजिट देखने को मिल रहे हैं। एक तो देखने को नहीं मिल रहा है 2, एक 3 और एक 7 और एक 8। ये 4 डिजिट देखने को नहीं मिल रहे हैं इकाई के अंक में। इसका मतलब साफ है, अगर जैसे मान लो कोई संख्या है जिसके इकाई का अंक अगर 1 है, 81 है, अगर मैं उसका वर्ग करूंगा तो उसके वर्ग में भी 1 आएगा, है ना भाई। जैसे मान लो 22 है, 22 का अगर मैं वर्ग करता हूँ तो कितना आएगा 484। अगर मैं 12 का वर्ग करूंगा 144, यानी 4 आ रहा है ना लास्ट में। वैसे ही किसी के अगर कोई संख्या जिसके इकाई का अंक 3 है, मान लो 13 है, तो उसका वर्ग करेंगे 169, यानी इकाई का अंक 9 आएगा। तो 2, 3, 7, 8 कभी भी नहीं आ सकता। इसका मतलब अगर 2, 3, 7 अगर किसी संख्या का इकाई का अंक है, इकाई का अंक है, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। वह संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या कभी भी नहीं होगी, ठीक है भाई, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। बात समझ आ रही है। इसी चीज का यूज हमें करना है क्वेश्चन में। देखो कहाँ पे आया हुआ है प्रश्न, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो कांस्टेबल की भर्ती है, जिसमें 2019 में यहाँ से प्रश्न बने। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या, ये 2018 का 28 जून का एग्जाम है उसके अंदर बना है। अभी मैं वो प्रश्न लेकर आऊँ 2019 में भी आया हुआ है। प्रश्न ये कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऑप्शन ए है, ठीक है, 20 163। ऑप्शन बी दे रखा है 21 316। ऑप्शन सी दे रखा है 10404 एंड ऑप्शन डी दे रखा है 14641। ये दे रखे हैं। अब देखो यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रश्न जो है वो आया हुआ है 25 अक्टूबर 2018 में और शिफ्ट 1 में आया हुआ है यूपीपी के, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में, ठीक है। देखो ध्यान दो, अब यहाँ पे क्या है, इकाई का अंक देखो, अगर मैं देखता हूँ इसका 6 है तो 6 हो सकता है, मैंने कहा था 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए। इसका 4 है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन कहा गया कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो देखो 3 कभी भी किसी संख्या के लास्ट में नहीं आता, मैंने कहा था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए। आपको कुछ भी चेक नहीं करना है क्योंकि इसका इकाई का अंक 3 है, इसीलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखो सेट हुआ, ऑलरेडी प्रश्न आया हुआ है, मैं आपको प्रूफ भी दे रहा हूं कहां पर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, देखो इसी टाइप का फिर से क्वेश्चन पूछा गया। अब उस प्रश्न में क्या किया, उन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, लेकिन अगर आपने कॉमन सेंस लगाया हो तो आप कर सकते। देखो फिर से प्रश्न आया हुआ है 2018 में, उसने कहा कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऑप्शन ए 56 25, ऑप्शन बी 72 25, ऑप्शन सी 90 25 एंड ऑप्शन डी 36 25, ठीक है। ये है ऑप्शन। ये प्रश्न आया है यूपीपी 2018, डेट है इसकी 18 जून को, और ये आया शिफ्ट 2 में। आप चाहो तो पेपर में चेक कर सकते हो, शिफ्ट 2 में आया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ कहा गया कि निम्नलिखित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब यहाँ तो ये ट्रिक फेल हो रही है। यहाँ कह रहे हैं कि वो संख्या नहीं होगी जिसके लास्ट में 2, 3, 5, 7, 8 होना चाहिए, वो अगर है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि सबके लास्ट में 5 5 है और 5 तो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। तो मैं आपको इसकी एक बेहतरीन ट्रिक बताता हूँ, अगर ऐसा प्रश्न आए तो कैसे करोगे। ध्यान सुनो, कभी भी किसी के इकाई का अंक अगर 5 हो, तो मैंने आपको एक वीडियो बनाया हुआ है 3 से 4 मिनट का और उसका वर्क करना सिखाया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। मान लो अगर आपको वर्क करना है 35 का, जिसका इकाई का अंक क्या है 5 है, तो आपको क्या करना है, 5 का पहले वर्क कर दो 25, और ये जो दहाई का अंक 3 है इससे एक ज़्यादा यानी 4, 3 से एक ज़्यादा लोगे तो क्या आएगा 4, और इन दोनों गुना करो, 4 3 12 है, तो राइट
आंसर क्या आ जाएगा 1225, ये 35 का वर्ग होगा। ऐसे ही अगर मान लो 45 का वर्ग करना है तो 5 का वर्ग 25 और 5 यहाँ देखो ढाई का अंक 4 है, 4 से एक ज्यादा करो 5, इन दोनों गुना करो, दोनों का गुना करोगे 5 चौके क्या हो जाएगा 20, तो 20 25 वर्ग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 25 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। चलो भाई पहली काम तो हमारा फेल हो गया कि 5 5 का वर्ग 25 25 तो सब में आ रहा है। अब दूसरा काम करो, इन सबके जो बाकी के 2 अंक ने ब्रेक डाउन करो 2 में, और उनके बीच गैप 1 का होना चाहिए, क्योंकि 3 से 4 तब गुना किया 12, 4 से 5 गुना किया 20, तो वैसे 56 को हम क्या कर सकते हैं 8 गुने 7, बोलो 8 सत्ते 56, यानी ये 75 का वर्ग है। इसे तोड़ेंगे तो क्या आएगा 9 इंटू 8, 9 8 72, भाई 9 8 872 होता, तो ये वर्ग हो जाएगा 85 का। ऐसे इसे ब्रेक करेंगे तो ये आएगा 9 गुने 10, 10 नंबर 90 हो जाएगा, तो ये 95 का वर्ग है। लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाओगे आप, 6 गुना 6 तो कर लोगे, लेकिन ऐसी संख्या चाहिए जिनके बीच गैप 1 का हो, तो यही इसका राइट आंसर है। ये किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा प्रश्न दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 36 25, क्योंकि ये 6 गुना 6 तो आ जाएगा। हमें क्या चाहिए था इन दोनों के बीच गैप, तो अगर 6 गुना 7 करेंगे तो 42 होना चाहिए था यहाँ, तब ये वर्ग बनता 65 का। ठीक है भाई, तो इसका जो राइट आंसर है वो 36 25 है। चलो करो जल्दी से। और अगर ये चीज़ सीखनी है कि एक लाइन में वर्ग कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए मैंने बाकायदा यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया है, आप देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट का वो वीडियो है, जिसमें मैंने आपको वर्ग करना सिखाया, कैसे वर्ग करते हैं, और वो भी विदिन सेकेंड्स में वर्ग हो जाता है, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं जो कि आपके एग्जाम का है। ठीक है, और ये आया हुआ है 28 जून को 2018 की शिफ्ट 1 में। ठीक है, ये शिफ्ट 2 का प्रश्न है, वो शिफ्ट 1 का प्रश्न है। और ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जो सही आंसर देगा मैं उस आंसर को पिन कर दूंगा, आप लोग उसका आंसर चेक कर लेना। ठीक है, चलो फिर से क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, ऑप्शन ए है यहाँ पर 1225। आई थिंक अगर थोड़े से आप जागरूक होंगे तो ये भी मैंने कराया थोड़ी देर पहले। 20 25 ये भी कराया, क्योंकि ये तो दोनों तो मैंने आप लोग दो तो चीज़ें मैंने ही क्लियर कर दी, ये तो हो नहीं सकते। सी है 25 25 एंड डी है 42 25। ठीक है, अब आपको बताना इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, चलो भाई बता दो। देखो कैसे करोगे, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, मैं एक को बता के दिखा रहा हूं, बाकी आप खुद करना। जैसे सबके लास्ट में 25 25 25 है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बाकी की 2 डिजिट अब सब में बचे, इन 2 डिजिट को आपको ब्रेक डाउन ऐसे करना है कि जो ऐसे फैक्टर लेने जिनका गुणनफल तो 42 आ ही जाए, लेकिन अगर उनके बीच गैप जो है वो 1 का होना चाहिए। जैसे अगर मैं इसे लिखता हूँ तो 6 गुने 7, 6 गुने 7 आ रहा है, 6 सत्ते 42, इसका मतलब ये लास्ट में आ जाएगा इसका 5 का स्क्वायर है, और इसमें छोटी वाली संख्या यहाँ रख दो, तो ये 65 का वर्ग है ये संख्या। तो जब ये 65 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। इसने पूछा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये तो है। ऐसे ही आपको इन 3 में से चेक करना है कौन सी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, और उसको कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसका आंसर सही होगा मैं उसको पिन कर दूंगा, आप वो ही आंसर कर लीजिएगा, नहीं तो अगले लेक्चर में मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने सही से वीडियो लेक्चर अटेंड किया होगा तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ये जो प्रश्न है वो आपके 28 जून 2018 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है, शिफ्ट 1 में आया हुआ है, और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती कांस्टेबल जो भर्ती आई थी उस भर्ती में ये पूछा गया है। ठीक है भाई, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में,
तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और सर्दी से अपना बचाव कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और कोशिश कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने जो भी यार दोस्त हैं या मित्र हैं उन सभी के पास वीडियो के लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।